हाय गाइस, वेलकम टू रिविजन टाइम। आज है 4 मई 2025 और दिन है संडे का। संडे को हम रिवाइज करते हैं पूरे वीक की करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आप पूरे वीक की करंट अफेयर्स बहुत कम समय में रिवाइज कर लेते हैं और करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपको याद रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2025 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है कोई व्यक्ति नहीं। इस बार की टॉप 100 की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेक दिग्गज एलन मस्क और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को शामिल किया गया है। 84 वर्षीय यूनुस इस सूची में शामिल होने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। पिछले 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस पत्रिका में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। इससे पहले 2024 में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत से जुड़े 8 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर है 4। अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 4 क्षेत्र जिन पर समझौते हुए हैं वे हैं ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 अप्रैल को। हाल ही में किस देश की उपराष्ट्रपति को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है अमेरिका। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? इसका आंसर है मुंबई। हाल ही में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर अच्युत सामंत। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 दिया गया? इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है समर अबू एलॉफ। भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? इसका आंसर है टाइप 5 मधुमेह। हाल ही में किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए महिलाओं के लिए एआई कैरियर पहल शुरू किया? इसका आंसर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ड्यूरो मैकेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है सर्बिया। अप्रैल 2025 में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है अजय भूषण पांडे। हाल ही में कहां पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव शुरू किया गया? इसका आंसर है अमरावती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने बड़े फैसले लिए? इसका आंसर है 5। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। ये फैसले हैं सिंधु जल समझौता 1960 को स्थगित किया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों का SVES वीज़ा रद्द किया गया, पाकिस्तानी उच्चायोग दिल्ली में सभी रक्षा सैन्य सलाहकारों को पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया, पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने को कहा गया। 22 अप्रैल 2024 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? इसका आंसर है कोनेरू हम्पी। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑस्कर पियास्त्री। वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 किसने जारी की है? इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन ने। विश्व व्यापार संगठन ने अपनी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% की गिरावट का अनुमान है। अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ से वैश्विक व्यापार वृद्धि में 0.6%
अंक की गिरावट आ सकती है। वैश्विक सेवाओं का व्यापार 2025 में 4% बढ़ने का अनुमान है। उत्तर अमेरिका निर्यात में 12.6% की तेज़ गिरावट का अनुमान है। एशिया निर्यात में 1.6% वृद्धि का अनुमान है। यूरोप में निर्यात में 1% वृद्धि अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग ने 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लग्जरी सामान पर कितने प्रतिशत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाया है? इसका आंसर है 1%। आयकर विभाग ने 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामान की बिक्री पर 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाया है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 206(c) के तहत ये नया नियम लागू किया है। इसकी लागू तिथि थी 22 अप्रैल 2025। इसकी घोषणा वित्त अधिनियम केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। CBDT के वर्तमान अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया? इसका आंसर है 16। 2025 के जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है दवा एस ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के दिन प्रदान की गई। इसका आयोजन बिहार के मधुबनी जिले में किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 3 श्रेणियों में 3-3 को दिए जाते हैं। ये श्रेणियां हैं, पहली, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान दवा एस ग्राम पंचायत, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र को दिया गया। दूसरी श्रेणी है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में पहला स्थान माल ग्राम पंचायत, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना को दिया गया। और तीसरी श्रेणी है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार में प्रथम स्थान केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, केरल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जितेंद्र मिश्रा को। जितेंद्र मिश्रा को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 2025 से 27 तक का होगा। जितेंद्र मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसको बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर है स्टेसी साइर। CBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका आंसर है ऑपरेशन चक्र। हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 3 बल्लेबाज हैं। पहले स्थान पे क्रिस गेल, इन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पे एलेक्स हेल्स, ये 13,610 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पे शोएब मलिक, इन्होंने 13,571 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 26 अप्रैल। किस देश ने सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर पाकिस्तान द्वारा कौन सा कदम उठाया गया? इसका आंसर है शिमला समझौता स्थगित। अप्रैल 2025 में भारत शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस भारतीय राज्य ने की? इसका आंसर है तेलंगाना। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा किया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में शीर्ष पर है? इसका आंसर है IISc बेंगलुरु। भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूट है। पहले स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, इसकी रैंक 38 है। दूसरे स्थान पे अन्ना विश्वविद्यालय, इसकी रैंक 111वीं है। तीसरे स्थान पे IIT इंदौर, इसकी रैंक 131 है। एशिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट है। पहले स्थान पे
सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन, दूसरे स्थान पे पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन और तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किस देश ने किया है? इसका आंसर है चीन। कलाइग्नर कैवनाई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है तमिलनाडु। खोंगजोम दिवस किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? इसका आंसर है मणिपुर। हाल ही में अप्रैल 2025 में किस एयरलाइन कंपनी के मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया? इसका आंसर है एयर इंडिया। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मेयर चुना गया है? इसका आंसर है इकबाल सिंह को। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत का कौनसा राष्ट्रीय उद्यान बना? इसका आंसर है 107वां। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने प्रथम पड़ोस नीति के तहत किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की? इसका आंसर है नेपाल। किस राज्य के उद्यमियों ने मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया? इसका आंसर है बिहार। भारत ने हाल ही में किस बीमारी के लिए जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त किया? इसका आंसर है हीमोफीलिया। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है मुंबई में। हाल ही में कहाँ 6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था? इसका आंसर है मरमरा सागर में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अनंत अंबानी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 भारत के किन राज्यों से की जाएगी? इसका आंसर है उत्तराखंड और सिक्किम। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते? इसका आंसर है 6 पुरस्कार। अप्रैल 2025 में किसको सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पायल कपाड़िया को। हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 28 अप्रैल को। हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 28 अप्रैल। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? इसका आंसर है अभ्यास आक्रमण का। भारत सरकार ने गलत सूचना फैलाने पर कितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया? इसका आंसर है 16। आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किसने लगाया? इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी ने। भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल एमजेट के सौदे को 63,000 करोड़ में अंतिम रूप दिया? इसका आंसर है 26। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर है 87 पदक। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में 87 पदक जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड थी, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके बाद जापान और मंगोलिया थे। इसका आयोजन केडी जाधव एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में किया गया 25 से 27 अप्रैल 2025 तक। पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2022 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 दौर के अंतर्राष्ट्रीय एलिट पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल की? इसका आंसर है जोशुआ चेप्टेगी। ये युगांडा से हैं। 17वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 दौर, इसका आयोजन 27 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। इसमें 2 श्रेणियां थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय एलिट और दूसरी भारतीय एलिट वर्ग। अंतर्राष्ट्रीय एलिट वर्ग के विजेता है पुरुष विजेता जोशुआ चेप्टेगी, ये युगांडा से हैं। महिला विजेता है सारा चेलंगट, ये भी युगांडा से हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एलिट वर्ग के विजेता, पुरुष में है अभिषेक पाल, महिला विजेता है संजीवनी जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है? इसका आंसर है मिजोरम। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? इसका आंसर है फिलीपींस। कूनो नेशनल पार्क में चीता निर्वा ने अप्रैल 2025 में 5 शावकों को जन्म दिया।
इस नए जन्म के साथ कूनों में चीतों और शावकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर है 29। अप्रैल 2025 में किसको फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मधुसूदन साई। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख पहलू विशेषतः श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना ने फिजी में स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को बहुत प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन का हाल ही में विमोचन किया गया है? इसका आंसर है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 30 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में इसरो को कितने महीनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का नेतृत्व सौंपा गया? इसका आंसर है 6 महीने के लिए। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा आयुष्मान व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत की। इसके तहत 70 वर्ष और उससे ऊपर के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का समग्र स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना की स्वास्थ्य कवर है 10 लाख रुपए, जिसमें से 5 लाख केंद्र और 5 लाख राज्य सरकारें देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रसिद्ध हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया? इसका आंसर है 71। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में हुए चुनाव में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर है मार्क कार्नी। तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जहां 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? इसका आंसर है मुंबई। हाल ही में त्रिनिदाद और टबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका आंसर है कमला प्रसाद बिसेसर। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। यह मिशन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 2022 में। हाल ही में किस देश ने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन ने। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र ने। हिंद महासागर पोत सागर मिशन के तहत INS सुनैना ने किस देश का दौरा किया है? इसका आंसर है मोजाम्बिक। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किसके निजी दस्तावेजों का संग्रह किया है? इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है? इसका आंसर है सर्वम AI को। भारत सरकार ने भारत AI मिशन के तहत भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।